नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ईरान और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई जारी है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड काप्स ने बताया कि इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यह लड़ाई 7वें 8वें दिन में पहुंच चुकी है। वहीं इजराइल की वायुसेना ने भी तेहरान में कई जगहों पर हमला किया है। दोनों देश एक दूसरे पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इजरायली हमले में अब तक ईरान में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1326 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वहीं ईरान के हमलों में अब तक 24 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच यह ताजा झड़प तब शुरू हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ईरान के खिलाफ सख्त बयान दिए। ट्रंप ने ईरान से बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने को कहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बड़े अक्षरों में लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण। बीबीसी के जांचे हुए उड़ान डेटा से पता चलता है कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 30 अमेरिकी सैन्य विमान अमेरिका से यूरोप भेजे गए हैं। ये सभी टैंकर विमान हैं जो लड़ाकू विमानों और बम वर्षक को ईंधन देने के काम आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने ट्विटर पर अमेरिका और इजरायल को सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जंग अभी शुरू हुई है, वे लड़ाई जारी रखेंगे, भले ही उनके कुछ टॉप जनरल और वैज्ञानिक मारे गए हों। खोमेनेई ने अपने ट्वीट पर लिखा है, द बैटल बिगिंस, यानी युद्ध अब शुरू हुआ है। एक अन्य ट्वीट पर उन्होंने कहा, हमें आतंकवादी जायोनी शासन को कड़ा जवाब देना है। हम यहूदियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। जहां खामेनेई ट्वीट कर रहे हैं, वहीं ईरानी सेना इजराइल पर मिसाइल से हमले कर रही थी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने सरकारी टीवी पर कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की 11वीं लहर में उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में उन्होंने फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने यह भी कहा है कि ईरानी सेना ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर पूरा नियंत्रण पा लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे तेज गति से उड़ती हैं। ये बहुत तेज, सटीक और चालाक होती हैं, इसलिए राडार या रक्षा सिस्टम इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ नहीं पाते हैं। इजराइल ने बताया कि 1 घंटे से भी कम समय में ईरान ने इजराइल की तरफ कम से कम 30 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें तेल अवीव और अन्य कई इलाके शामिल हैं। इजराइल की फायर और रेस्क्यू सेवा के अनुसार मिसाइल हमलों की वजह से तटीय, दक्षिणी और मध्य इलाकों में कई जगह आग लग गई है। इससे पहले मध्य और उत्तरी इजराइल में कई जगहों पर सायरन की आवाजें भी सुनाई दी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने पहली बार हमला वहां के समय के मुताबिक 12:40 पर किया। इससे पहले ही इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे थे। इस हमले में लगभग 15 मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद करीब 40 मिनट बाद फिर करीब 10 और रॉकेट दागे गए, जिससे मध्य इजराइल और वेस्ट बैंक के कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। हमलों से कुछ मिनट पहले ही इजरायली सुरक्षा बलों ने मिसाइल आने की चेतावनी देते हुए लोगों को अलर्ट कर दिया था। साथ ही तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने को भी कहा था। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने बुधवार को तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के लोगों को अपना इलाका छोड़ने के लिए अलर्ट कर दिया है। सेना ने कहा कि वे वहां के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कार्रवाई करने वाले हैं। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने भी घोषणा की कि उन्होंने ईरान की राजधानी में हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। तेहरान में हमलों के साथ ईरानी खबरों की वेबसाइटों ने राजधानी के पास खोजिर मिसाइल निर्माण केंद्र और करज शहर में विस्फोट होने की खबर दी है। पहले भी इजराइल ने यहां सेंट्रीफ्यूज फैक्ट्री को निशाना बनाया था।
तेहरान टाइम्स ने यह कहा है कि राजधानी तेहरान के बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद हो गया है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि ईरान पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में लगभग 30 लड़ाकू जेट भेजे हैं। इन जेट्स का इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करने वाले विमानों की मदद करने के लिए या ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले में शामिल बम वर्षकों की सहायता के लिए किया जा सकता है। इससे यह साफ हो जाता कि अमेरिका भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। यह जेट विमानों की गतिविधि तब हुई जब अमेरिका ने एक विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में मध्य पूर्व की तरफ भेजा है। यह पोत लड़ाकू विमानों की टीम लेकर जाता है और उसे कई मिसाइलों से लैस युद्धपोत सुरक्षा देते हैं। अमेरिकी कमांडर संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखे हुए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला कर सकता है। साथ ही ईरानी अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका के युद्ध में आने पर वे होर्मुज जल डमरू मध्य में बारूदी सुरंगें भी लगा सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार अगर अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए मिसाइलें और अन्य हथियार तैयार कर रखे हैं। अब देखना है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है या नहीं। हालांकि ट्रंप ने इस बात का मन बना रखा है कि वह इस युद्ध में हिस्सा लेगा। अमेरिका के युद्ध में हिस्सा लेने के बाद युद्ध के परिदृश्य किस तरह बदलेंगे, यह देखने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।